तो इतने बड़े दो हाथ देख के समझ ही गए होंगे कि आज किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का अपना बड़ा टॉपिक है शादी। तो भाई और दीदी के विचार तो आपने देख ही लिए होंगे क्या है। तो ये दोनों नहीं करना चाहते होंगे, पर जो करवाना चाहते हैं वो मेन है, वो आपको बताता हूँ कौन है। सबसे पहले तो इस पंडित पे गुस्सा आता है, वेंचोद जो रिश्ता लेके आता है, का पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाता है, आदरचोद पर ले आता है। इसके बाद दो घर वाले बैठ जाते हैं पास में, लड़का लड़की को बैठा देते हैं, कोई मतलब नहीं है उनसे, और बस करवानी है। ये तो हो गई अपनी प्यारी अरेंज मैरिज। सबको ऐसा लगता है कि शादी हो जाएगी, आदर्श बहू मिल जाएगी, लड़का लड़की खुश रहेंगे। क्या मतलब, पसंद नापसंद पूछनी नहीं है, बस उन्होंने अपना इमेजिन कर लिया घर वालों ने, फिर बाकी दुनिया जाए पहाड़ में, वेंचुत किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सबसे मज़ेदार किस्सा होता है। पंडित बैठ जाता है, वो मंत्र पढ़ता रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। वेंचुत सामने वाले को मंत्र दोनों को ही समझ नहीं आते, बस बस पढ़ रहा है वो वेंचुत, उसका कोई मतलब नहीं। फिर उठा के उनको दो चार आगे पीछे चक्कर लगवा देगा, फिर बोलेगा कि हाँ ठीक है, हो गई शादी संपन्न, वेंचुत 7 जन्मों तक तुम एक साथ हो। वेंचुत शक्लें देखो इन दोनों की, लगता नहीं है ये खुश रहेंगे आगे, पर हो गए ना, मंत्र पढ़ दिए, वो मंत्र जिनका मतलब उसको भी नहीं पता होगा, बस पढ़ दिए। शायद ये एक फ़ोटो सफिशेंट है ये चीज़ बताने के लिए कि कौन सी शादी सही है। वेंचुत मतलब नहीं है, सच में मतलब नहीं है। अगर खुद की इच्छा से करो तो ठीक है, नहीं करनी हो तो फिर मत ही करो, क्योंकि घुट घुट के जीने में कोई मतलब है नहीं वैसे। तो खुद की इच्छा से करो तो ठीक रहेगा। इसका आगे एग्जांपल बताता हूँ मैं, दोनों का कैसे होता है। ये है, कुएं में तो गिरना है, एक में घर वाले गिरा रहे हैं, एक में खुद की इच्छा से गिर रहे हो। तो मेरे हिसाब से कि अगर गिरना ही है तो खुद की इच्छा से गिरना ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि खुद गिरो तो कम से कम यूँ तो रहे ना, खुद की इच्छा से गिरे हैं। उनकी इच्छा से पता नहीं किसके साथ गिराएंगे, किसके साथ डुबाएंगे। तो खुद की इच्छा से करो, उनको कोई मतलब है नहीं, थोड़ी देर का मतलब है उनको। शादियाँ हुई, फिर वो अपने रास्ते हैं, तुम अपने रास्ते हैं, फिर तुम्हें बोलेंगे। जब पहले ही दिक्कत थी तो पहले क्यों नहीं बोला? तो खुद की इच्छा से ही करो जो भी करना, बाकी कोई मतलब नहीं है स्ट्रेसफुल लाइफ जीने में। तो भाई हो गई शादी, हो गया हनीमून, कर लिया, सेक्स जितना करना था। अब क्या, जिम्मेदारियाँ तो निभानी पड़ेगी ना। अच्छे कितने दिन तुम एक चीज़ से खुश रह लोगे, और आज की तो जनरेशन ही ऐसी है कि हर चीज़ उसको नहीं चाहिए। तो फिर दिक्कतें आना शुरू होती है, क्योंकि अरेंज मैरिज है तो आप तो जानते ही नहीं हो इस आदमी को, ये कैसा है, नशे करता है नहीं करता है। तुम्हारे घर वालों ने लाके पटक दिया, पर अब कौन देखेगा? तुम्हें देखोगे ना, देखना तुम्हें, सहन तुम्हें करना, घर वाले थोड़ी ना आ रहे साथ में सहन करने। अब टॉक्सिसिटी होने लग गई, अब क्या करें, दोनों के मन नहीं रही है, दिक्कत है। घर वालों को बोलो तो घर वाले भी कितना सॉर्ट कर लेंगे, हर चीज़ सॉर्ट नहीं की जा सकती है। तो क्या ऑप्शन क्या रहता है, या तो वायलेंस होता है, या फिर जो है जो कॉम्प्रोमाइज़ करके सहन करो। पर आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहती, तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो इसलिए खुद का फैसला खुद की इच्छा से लिया करो, नहीं तो कोई ऐसा आदमी मिल गया ना जो ज़िंदगी भर टॉर्चर करता रहेगा, तो निकलना लूप होल से बाहर, इस लूप से बाहर हो जाता है। फिर घर वाले प्रेशर डालते हैं, इज्जत ख़राब हो जाएगी, इज्जत पता नहीं कितनी की इज्जत होगी उनकी, पर फिर भी इज्जत ख़राब हो जाती है उनकी। तो समझनी चाहिए चीज़ें, घर वालों को भी। भले ही लड़का लड़की में नहीं बन रही हो, पर उनको ज़बरदस्ती साथ रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि घर वालों को लगता है कि चार लोग क्या कहेंगे। भले उनकी तरफ से बच्चे मर भी जाएँ, उनको मतलब नहीं है, उनकी इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। और वो चार लोगों का उनको इतना डर है कि पता नहीं बेंचो, दो चार लोग उनको रोटियां देने आ रहे हैं कि खाना खाने आ रहे हैं, कोई नहीं पूछता भाई, कोई नहीं पूछता। खुद की ज़िंदगी है, खुद के हिसाब से जियो। चार लोगों की माँ चुदाने दो उनको, नहीं चुदाए तो तुम छोड़ो उनको। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, मरना कोई ऑप्शन नहीं होता। मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आज मर गए कल किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा नहीं पड़ेगा। सब चुतियाना नहीं पाते हैं कि तुम ये हो। जब पता चलता ना कि कोई नहीं अपना, तो मतलब भी नहीं है किसी और की सोचने में। तो खुद की ज़िंदगी खुद के हिसाब से जियो, ताकि बाद में रिग्रेट नहीं हो। दूसरों के हिसाब से जियोगे तो मतलब नहीं है, जो तुम भी ऐसा ही करोगे, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा किया, तुम अपने बच्चों के साथ भी फिर ऐसा ही करो, तो मत ही पैदा करो बच्चे, ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। जब ऐसा ही करना तो बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, अगर उनको समझ नहीं सको तो। बच्चे पैदा किए ना तो उनको समझना भी सीखो, नहीं तो फिर वो वृद्धाश्रम जो खुल रहे हैं ना, वो कोई गलत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को कभी समझोगे ही नहीं तो वो फिर आपको क्या समझेंगे। तो उनको समझो, और सारी चीज़ें नहीं, पर जो ज़िंदगी के अहम फैसले हैं वो तो उनको लेने दो, आप तो निकल लोगे थोड़े समय बाद। तो माता पिता को भी समझना चाहिए कि बालकों की क्या आवश्यकताएं हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ उन पर थोपी जाए, कुछ चीज़ उनसे पूछी जाए, कुछ चीज़ उनकी सहमति से करी जाए, यही ठीक रहेगा। नहीं तो आगे आपके बच्चे भी ऐसा ही करेंगे, और फिर मतलब नहीं है आने वाली पीढ़ी का वैसे भी। तो फिर अपने वृद्धाश्रम में जगह बुक कर लेना टाइम रहता है।